एक तरफ रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का उद्घाटन और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, एनकाउंटर और व्यवस्था पर तीखा हमला। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में तेज हो गई है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन परिसर में आज सांसद पप्पू यादव ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए एटीएम, टिकट मशीन, महिला प्रतीक्षालय और पुरुष प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। लेकिन उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कई बड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखी। सबसे पहले बात स्वास्थ्य व्यवस्था की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पीएमसीएच के अधीक्षक पर की गई कार्रवाई का स्वागत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह कदम सही दिशा में है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के 90% प्रिंसिपल और अधीक्षक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका समर्थन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आईएमए पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई संस्था ऐसे अधिकारियों के बचाव में सामने आती है तो यह उसकी सोच और प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़ा करता है। इसके बाद पप्पू यादव ने हाल के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। उनका दावा था कि ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुनकर एनकाउंटर में निशाना बनाया जा रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए सभी एनकाउंटर की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यानी रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और एनकाउंटर जैसे बड़े राजनीतिक मुद्दों तक पहुंच गया। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के इन आरोपों और मांगों पर सरकार और संबंधित पक्ष क्या जवाब देते हैं। आईएम को लेके लगता है इससे बड़ा क्रिमिनल संगठन तो कोई है ही नहीं। जब हमारे गरीब के लोग मरते हैं, जब लूटे जाते हैं, जब आईसीयू में पैसा लूटा जाता है, जब दवाई से लूटा जाता है, जब किसी न किसी बड़े अस्पताल में जब हमारे माँ बहनों के साथ जाति होती है, तब ये आईएम कुछ नहीं बोलता है। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी कुछ नहीं बोलता है। जब पब्लिक को मारा जाता नहीं बोलता है। जब गलत आदमी पर प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये लोग बड़े बड़े अस्पताल को लूट रहे हैं। पहले ही 5000 करोड़ के एस्टीमेट में ये लूटे हैं। जब निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री ने एक छोटी कार्रवाई अनुशासनहीनता की किया तो आईएम और प्रिंसिपल ने जिस तरीके की बात कही है, मैं बार बार कहता हूं, ये यदि मैं 10-20% डॉक्टर को छोड़ दूं, मैं सबको एक श्रृंखला में नहीं ला सकता हूं, और 1-8% सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल को, तो लगभग डॉक्टर जिस तरीके से आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर आईएम का कोई भी प्रतिक्रिया कभी नहीं आता। मुझे लगता है कि आईएम अपने कुकर्म और महापाप को छुपाने के लिए इस तरह की वक्तव्य को देते हैं। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए। कौन सी परिस्थिति आई कि पटना से एसआईटी भेज करके उसको मरवाया गया? कौन ऐसा पदाधिकारी है जिनके ऑफिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एसपी को मारने के लिए आदेश दिया कि पागल हाथी को गोली मारा जा सकता है तो पागल आदमी को क्यों नहीं? एसपी डीएसपी के रिफ्यूज के बाद किस किस का नंबर थाना डीएसपी को फोन गया, उसकी जांच हम पहले भी गलत तरीके से सिवान में सोनू यादव, छोटू यादव और एक दलित का इनकाउंटर किया गया, कुशवाहा का 3 किया गया। उसके बाद भी इनकाउंटर हुए। हम सभी इनकाउंटर की पूरी जांच चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट फाइल किए हुए हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो लोग हेडक्वार्टर से इस तरह के कुकर्म किए हैं वो नहीं बचेंगे, और जो बीजेपी के लोग अपनी खिसकती वोट के कारण आज बाप बाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जोगी जी के काल से लेकर अभी तक क्या ब्राह्मण, भूमिहार या ईबीसी के लोग ही क्रिमिनल हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में चुन चुन के ब्राह्मण को मारा गया, और आज बिहार में भी लगातार ईबीसी, ओबीसी और ब्राह्मण के संघर्षशील साथियों को टारगेट किया गया है। इसीलिए इसमें मैं सीबीआई इंक्वायरी, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जेल जाए,
SIT टीम जाके मारी है, उस पर FIR लॉज हो, उस STF टीम जाके और उस पर FIR लॉज करे। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.